हेलो दोस्तों, प्रेफरेंस सेंटर रूट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबको पता होगा कि क्लास नंबर 3 हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था और उसमें जो भी आपके डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर जितने लोग भी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो इतना करिए और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कल हम जो क्वेश्चन देखे थे वो हमारा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा था ये था 28। ठीक है, 28 था। आज हम 29 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ 29 देखेंगे। और क्वेश्चन आपका जो है ये इनडेफिनिट का है। ये है आपका एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। समझ रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करें। ठीक है, या इंग्लिश में लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, जो भी आपका दिया गया फाइंड द वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश में ये होता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो एक बार फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स साइन। ठीक है, एक्स साइन, तो थोड़ा सा ये देखिए इंटीग्रेशन एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और माना साइन एक्स स्क्वायर बराबर टी। ठीक है, माना साइन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, तो आपको मतलब ये साइन एक्स स्क्वायर को क्या मानना है, आपको टी मानना है। तो देखिए यहाँ पे एक जो है आपका साइन, ये साइन है, आपको यहाँ पर क्यू है, लेकिन आपको साइन एक्स स्क्वायर को इसको टी मानना है। ये आपका क्यू ऐसे रहेगा। ठीक है, और टी मान के इसको एक्स के मतलब एक्स के रिप्रेजेंट में इसको क्या करेंगे, आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन एक्स क्यू जब भी आप यहाँ पे करेंगे तो आपको ये क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा कॉस। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x, क्योंकि इसका साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या निकलेगा 2x। ठीक है, और dx बराबर ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि cos एक्स स्क्वायर जो है, तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको इधर आप कर दीजिए। मतलब अगर आप यहाँ पे मैं इसको लिखूं तो x cos एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हैं, x cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा टी क्यूब dt बाई 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको 1/2 कर सकते हैं। इसको जो है अगर dt को केवल हटा दें तो dt यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो इसको कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा आपका। तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा टी क्यूब। ठीक है, टी क्यूब dt ये हो जाएगा। अब इसके बाद से आप यहाँ पे करेंगे 1/2 dt 1/2 टी क्यूब dt यहाँ पे हो जाएगा। और फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और 1/2 तो ये बाहर हो जाएगा। और इसका क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन x की पावर n dx है। ठीक है, ये होता है x की पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 1/2 आपको एच टी है, तो इसको क्या करेंगे आप यहाँ पे टी की पावर 4 बाई यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, टी की पावर 4/4 मीन्स यहाँ पे प्लस सी कर देंगे, यानी कि इसको डायरेक्ट अगर आप लास्ट में लिखेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ पे हो जाएगा 1/8। ठीक है, और ये है आपका टी क्यूब है। तो टी आपको किसको माना है, साइन एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है, टी। ठीक है, तो जब इसको टी माना है तो साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर का की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया
इसको तो मतलब यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 1/2 गुणा करेंगे तो 1/8 बनेगा, और t की पावर यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। t की पावर क्या है आपको यहाँ पे 4 है। तो अब देखिए t आपने माना t x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर को t माना है, तो t का साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, और प्लस ही हो जाएगा आपका c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल के आएगा, इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे, कल हम 28 तक किए थे, और आपके एग्जाम के टाइम तक आई थिंक मैंने कई बार कल एक कमेंट आया था, जो आपका कमेंट था कि जो हमने वीडियो बनाया था कि एग्जाम आपका 22 जून से है या आपका 1 जुलाई से है, तो कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो सही है 1 जुलाई से ही है। तो अगर 1 जुलाई से है तो ठीक है, आपको थोड़ा सा और टाइम मिल गया है, क्यों देखिए नोटिस है, तो नोटिस को हम तो एकदम पूरे करेक्ट नहीं बताएंगे कि हाँ एकदम सही है, लेकिन हाँ जो सही रहेगा उसको जरूर सही बताया जाएगा। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि हाँ ये नोटिस जो है ठीक है 1 जुलाई से ही है, तो 1 जुलाई से आपका एग्जाम है, तो काफ़ी अच्छा है। और देखिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो मैं यहाँ पे फिजिक्स के लिए, जो फिजिक्स आपका सेकेंड होगा, इसके लिए भी हम यहाँ पे पीडीएफ बना रहे हैं, मतलब पीडीएफ का लीजिए कि क्वेश्चन जो छांट रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, और जिस तरह से क्वेश्चन में लिख कर बता रहे हैं उसमें भी इसी तरह से बताएंगे। तो उम्मीद करेंगे क्लास वो भी आपको अच्छा लगेगा, जब हम आपको बताएंगे कल या परसों से हम उसको बताएंगे, और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसमें आपको जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको जरूर ये जो है आप कमेंट करके बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए, जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी सब सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, समझ लीजिए पूरे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, जो कि आपके एग्जाम में आपके काम आएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ तक, यहाँ समझ में आया आपको। देखिए साइन एक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है, और फिर इसका एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस 2 को आपको क्या करना, इसके नीचे लेते आइए, मतलब 2 को चाहे 2 यहाँ पर है, यहाँ पर तो बाहर यहाँ पे लेकर आएंगे, तो इतना बराबर क्या dt/2 हो जाएगा। अब इस x को बाहर कर दिए हैं, और ये cos x स्क्वायर, यहाँ पे cos x स्क्वायर, ये dx बचेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर dx, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा इसको हमने सुव्यवस्थित कर दिया है। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन जो है आपका, अब हमने क्या लिया है टी क्यू, ठीक है। टी क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें साइन एक्स स्क्वायर को हमने टी माना है, तो जब साइन एक्स स्क्वायर को टी मान के हमने किया, तो देखिए साइन एक्स स्क्वायर को, अब यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, तो अब हमने इसको टी माना है तो ये 3 बचेगा, तो टी का क्यों dt/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने इसको लिया है, समझ रहे हैं यहाँ तक मुझे समझ रहे हैं कि जब मैंने लिया साइन एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए, तो यहाँ पे 3 बचेगा ना, तो अब इसका जो t है, तो t यहाँ पे टी क्यों बाई dt/2 हो जाएगा, जो भी आपको यहाँ पे इसके बाद से क्या बचेगा, इतना तो हमने ले लिया साइन एक्स स्क्वायर को ले लिया, फिर टी आपको टी क्यों हो जाएगा, अब एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या बचेगा आपको यहाँ पे एक्स कॉस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो एक्स कॉस स्क्वायर dx का जो वैल्यू होगा ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पे dt/2 बन रहा है, तो t क्यों dt/2 यहाँ बनेगा, समझ रहे हैं। अब देखिए 1/2 आपको कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर इसका t क्यों है ये वाला, अब इसका फार्मूला x की पावर n dx इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये देखिए n+1 मतलब जो भी आपका n है प्लस उसमें 1 जोड़ेंगे, तो t की पावर 4/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c, और ये क्या बनेगा 1/8 साइन एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे, तो ये बनेगा आपको इंटीग्रेशन x की पावर x+3 अपॉन ये बनेगा x-2 और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है। इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका मान ज्ञात करना है, तो इसका बताइए आप क्या करेंगे, इसका बताएंगे इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे दिया गया है, इंटीग्रेशन x+3 अपान x-2 dx, ठीक है। x+3 अपान x-2 अपान x+3 अपान x-2 dx, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या करेंगे x-2 को t मान लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा x-2 t मतलब x-2 बराबर क्या हो जाएगा t, ठीक है। और इसको जब t यहाँ पे मान लेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखिए इसको x को केवल निकालेंगे तो इस 2 को इधर कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा t+2, ठीक है।
x बराबर t प्लस टू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, dx इक्वल टू dt करेंगे, मतलब x के रेफरेंस में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे dx इक्वल टू dt। तो अब इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे क्या लेना है, t प्लस, मतलब जो आपको x की जो वैल्यू है ये t प्लस टू आ गया। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू आपको t प्लस टू आ गया, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे, मतलब इसको जब रखेंगे यहाँ पे, मतलब x प्लस थ्री है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप x की जगह t प्लस यहाँ पे रखें, x की जगह देखिए ये रखेंगे t प्लस टू, या रखेंगे और पान यहाँ पे क्या है आपका, ये तो आपका t है। ठीक है, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बराबर dt, ये इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे dx बराबर dt, इतना तो आपको याद ही है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा आपका ये कितना हो जाएगा, t प्लस फाइव, टी प्लस फाइव बाई टी यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी के। ठीक है, ये आपका डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट आपको करना है। डायरेक्ट करने के मतलब ये है कि आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन टी बाई टी, ठीक है, और प्लस फाइव बाई टी डी टी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, ये बनेगा आपको यहाँ पे वन डी टी, वन बाई टी डी टी। ठीक है, इतना बनेगा, क्योंकि देखिए अगर आप करेंगे इसको फाइव बाई टी, तो इसको फाइव हमने पहले क्या लिया, बाहर ले लिया है। अब देखिए इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, इसका तो मिलेगा आपको टी, ठीक है, और ये बनेगा आपको फाइव, और देखिए इंटीग्रेशन वन बाई एक्स है, ये क्या बनेगा आपको लॉग, लॉग क्या बनेगा टी। ठीक है, लॉग एक्स, मतलब वन बाई एक्स को लॉग एक्स होता है, यहाँ पे टी है तो लॉग टी हो जाएगा प्लस का सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो आपका ये टी है, इस टी के जो आप चाहें तो वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, मतलब x माइनस टू हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है x माइनस टू, और फिर प्लस फाइव लॉग x माइनस टू। ठीक है, और प्लस का c। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये था। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं x माइनस टू बराबर टी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे x करेंगे तो इस टू को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा t प्लस टू। ठीक है, dx बराबर dt के बराबर हो जाएगा, x यहाँ पर t है, इतना समझ रहे हैं। अब जो x है, ये जो x है, इसको क्या करना है आपको यहाँ पे रखना है, मतलब इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो t प्लस टू रखेंगे, प्लस थ्री है, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे t प्लस फाइव, अब बाई ये हो जाएगा t, इसको ये dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि dx बराबर dt, यहाँ पे x और t है। ठीक है, उसके बाद से आप करेंगे यहाँ पे तो t बाई सॉरी यहाँ पर t बाई टी, मतलब अगर आप चाहें अलग अलग करेंगे तो t बाई टी और फिर प्लस फाइव बाई टी, जो कि यहाँ पर dt है। अब इसका एक हो जाएगा और एक का इसमें dt के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो वन dt बनेगा, फिर प्लस यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो इसको क्या बनेगा, इसका आप गुणा करेंगे तो ये फाइव बाई टी डी टी बनेगा। तो हमने क्या किया, पहले ही फाइव को बाहर ले लिया यहाँ पे, और जब फाइव को बाहर ले लिए हैं तब आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वन डी टी का मतलब टी आएगा, फिर प्लस यहाँ पे फाइव, और इंटीग्रेशन जो होता है वन बाई एक्स डी टी। ठीक है, इसका वैल्यू होता है आपको, इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स की जगह क्या है, टी है, तो टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग टी। ठीक है, तो लॉग टी प्लस सी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक्स माइनस टी, जो कि टी यहाँ पे हमने लिया है एक्स माइनस टी, एक्स माइनस टू को टी लिए हैं तो टी ये आपको एक्स माइनस टू हो जाएगा, फिर प्लस फाइव लॉग, और टी का वैल्यू कितना है एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू प्लस सी। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए, तो ही आप जो है यहाँ से करने के लिए पूरा तरीके से स्वतंत्र होंगे और आंसर जो है आसानी से दे देंगे। ठीक है, नहीं तो आप आंसर देने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 था, कैसा लगा ये आपको क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 किस तरह का है, ये काफी ज्यादा मैंने देखा है अभी, ये काफी ज्यादा आपको अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर जो 31 है, ये है आपका इंटीग्रेशन। देखिए ये इनडेफिनिट का है, dx अपान ये हो जाएगा x प्लस रूट ओवर x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख दूं,
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा, अब इसका देखिए सॉल्यूशन निकाले यहाँ पे, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, dx अपन है। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आपका दिया गया है, तो इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार हम फिर से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे, और हमारा जो होगा यहाँ पे थोड़ा सा पेंट को चेंज कर लेते हैं। चलिए ये आपका dx अपान एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली जो आपकी जो बात है, ये क्या है कि इंटीग्रेशन तो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे dx हो जाएगा, और क्या करेंगे आप यहाँ पे रूट एक्स आपको कॉमन ले लेंगे। जब रूट एक्स कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन, इतना हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको ये समझ में ना आए कि जो मैंने लिया है, ये जो मैंने लिया है, इससे जो ये लिया है ये किस तरह से हो गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए आपको आता है तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे एक्स ये मैंने लिया है, इसको मैंने किया। आप देखिए जब भी आप कोई भी रूट का गुणा सेम रूट में गुणा करते हैं, मैंने रूट ए अगर रूट ए से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। रूट बी अगर आप रूट बी करेंगे, क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से रूट एक्स को अगर आप रूट एक्स में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। ये आपके मैथमेटिकल जो है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में काफी ज्यादा मदद करते हैं, इसको जानना चाहिए। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, रूट एक्स गुणे रूट एक्स, जो कि आपको क्या मिलेगा, एक्स, ठीक है। और इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमको मिल गया एक्स प्लस रूट एक्स मिला, यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट एक्स मिला है यहाँ पे। मतलब आप इसको इसको इससे प्राप्त कर सकते हैं, इसको इससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लो ये कैलकुलेशन था। अब हमारा जो मेन आपका यहाँ पे आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अब हम जो करेंगे यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको x प्लस जो आपका है यहाँ पे एक्स रूट ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है, रूट ओवर एक्स प्लस वन है, इसको मानेंगे t, ठीक है, इसको मानेंगे t। रूट ओवर एक्स प्लस वन को क्या मानेंगे, t मानेंगे, ठीक है। और इसको t मानते हुए भी हमको जो क्या करना है, सॉल्व यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जब इसको t मानेंगे तो इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपान रूट टू रूट एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको किसके बराबर, तो dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक फार्मूला होता है, जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, x की पावर n की जब यहाँ पे करेंगे तो ये होता है एन एक्स एन की पावर माइनस वन, ठीक है। ये इसके आधार पर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये फार्मूले पर। अब ये यहाँ पे हो गया dx अपान, इसके बाद से dx अपान टू रूट एक्स बराबर dt। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आगे का जो होगा, ये आगे हम चलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपका यहाँ पे dx बाई रूट एक्स है, dx बाई रूट एक्स है, ये हो जाएगा आपको टू dt, ठीक है, टू dt हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है ये हो जाएगा रूट ओवर इंटीग्रेशन टू dt बाई टी, ठीक है, ठीक है, टू डी टी बाई टी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टू तो आपको होगा ही, ये हो जाएगा डी टी बाई टी, ठीक है, डी टी बाई टी। और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टू लॉग टी, ठीक है, टू लॉग टी यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और फिर प्लस का सी। मतलब इंटीग्रेशन अगर आप यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा टू लॉग टी का, देखिए टी आपने क्या रखा है, ये रखा है, मतलब रूट ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस का सी, ये हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, रूट ओवर एक्स प्लस वन को आपको टी मान के चलना है, तो डी एक्स अपान टू रूट एक्स करेंगे बराबर डी टी, तो डी एक्स अपान रूट एक्स, ठीक है, टू डी टी, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टू डी टी बाई टी, ठीक है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन टू डी टी बाई टी यहाँ पे, और फिर इसका जो टू बाहर करेंगे तो डी टी बाई टू हो जाएगा, फिर लॉग इसका वन बाई टू, अभी आपको बताए हैं लॉग एक्स यहाँ पर टी हो जाएगा प्लस सी बराबर, ये इतना हो जाएगा आपका, लॉग टी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये अपन निकल के आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ से समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 31 था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है, डाउट है, जरूर यहाँ पे आप कमेंट करेंगे। कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको एक एक स्टेप समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 कैसे हुआ है, तो हम जरूर उसको फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम जो है हमारा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो जरूर हम इसको देखेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरह से ये आपका हुआ है। ठीक है, और भी सारे क्वेश्चन है लेकिन हम आगे देखेंगे। हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको बता दे। ठीक है, हमने 31 देख लिया, अब देखेंगे 32। ठीक है, 32 और 33 इसको देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा 32, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, ये आपको रेखा युग्मों, ठीक है, रेखा युग्मों x माइनस 1/3, ठीक है, बराबर y प्लस 1 माइनस का 2 बराबर z/1, x/4 बराबर y माइनस बराबर z+1/-3 के बीच, ठीक है, के बीच का कोण ज्ञात करिए। ठीक है, का कोण ज्ञात करें, तो ये इसका सॉल्यूशन निकालेंगे आप कि रेखा युग्म इतना है, ठीक है, और इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए जो आपका यहाँ पे दिया गया है, यदि x-1/3 बराबर y+1/-2, ठीक है, बराबर z/1 एंड आपका क्या दिया गया है यहाँ पे a1 b1 c1, ठीक है, तो क्या होता है a1 b1 c1, तो अलग अलग आपके c1 निकालेंगे। फिर आपको जो रेखा ये दिया गया है x/4 बराबर y-3/2 और फिर प्लस z+1/-3। तो अब इसके हिसाब से फिर से आप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए a1, ठीक है, b1 c1, ठीक है, a1 कितना है आपको 3, b1 कितना है -2, c1 कितना है 1, ये है आपका। अब इसमें देखिए a2 b2 c2, ये आपका 4, ये आपका 2, ये आपका -3, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a2 b2 c2 4 2 -3 इतना निकल के आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का कोण आपको बताना है, तो रेखा युग्म जब भी आपको दिया गया है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो cos थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे जब लेंगे तो cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 अपान a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है आपको a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा a1 a2, ठीक है, a1 a2, देखिए a1 a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 12 प्लस b1 b2, तो b1 b2 माइनस का 4 आपका आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस c1 c2, ठीक है, माइनस का 3 अपान यहाँ पे हो जाएगा रूट में, एक रूट में आपका हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर 9, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 9 और फिर प्लस हो जाएगा 4 फिर प्लस 1, ठीक है, और इसका आपका हो जाएगा 16 प्लस 4 और प्लस का यहाँ पे 9। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर, ये हो जाएगा 7, 12 में से 7 गया तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये आपका 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रूट निकालेंगे तो 9 4 13 1 14, फिर रूट में आपका निकालेंगे तो 16 4 20 और 9 29। ठीक है, ये आपका 29, यहाँ पे आपको cos थीटा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उसका गुणा करेंगे 14 गुणा 29 का तो क्या हो जाएगा, 14 गुणा 29 करेंगे तो फिर आपको निकल के आ जाएगा cos थीटा बराबर 5/√406 इतना आता है। ठीक है, 406 406 आता है। ठीक है, तो थीटा आप क्या ले लेंगे यहाँ पे cos इनवर्स
कॉस इनवर्स 5/√406, यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका एंगल हो जाएगा कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13-2। चलिए ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 32 देखेंगे। तो यहाँ पे बीच का कोण जो अब कह रहा है परस्पर लंब, तो 33 में हम परस्पर लंब देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया कोण ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2। ठीक है, उसके बाद से a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको वैल्यू डायरेक्ट रख देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे जो हम क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे 33। ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको कहता है कि दिखाइए कि रेखाएं, ठीक है, दिखाइए कि रेखाएं x माइनस 1/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे z/3 एंड और x प्लस 1/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z-3/1, सॉरी z-3/1। ठीक है, ये क्या है, परस्पर लंब है। ठीक है, ये क्या है आपको, परस्पर क्या है, लंब है। ठीक है, परस्पर लंब है। ठीक है, तो ये आपको इसको यहाँ बताना है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका, ये दिखाना है। तो देखिए x माइनस 1/1 है इज इक्वल टू वाई माइनस y/-5 है, y बाई क्या है -5 है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आपको z/3 है। ठीक है, तो रेखा के द्विक अनुपात इसमें बताइए। दोनों में आप अगर आप बताएं द्विक अनुपात, दोनों में अलग अलग आप बता सकते हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो इसमें आप बताएंगे a1 b1 c1। ठीक है, फिर इसके बाद से यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं। तो x प्लस 1/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z-3/1। ठीक है, इसमें बताएंगे a2 b2 और बराबर c2। ठीक है, तो इसको बताएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 -5 और 3, a2 है 2 1 2 और 1। ठीक है, यहाँ पे निकलेगा। तो अब परस्पर लंब का जो होगा आपको इसका फार्मूला बताने। तो परस्पर लंब के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, परस्पर लंब के लिए क्या होते हैं फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो क्या होता है परस्पर लंब के लिए, तो वो आपका होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपको 0। ठीक है, ये परस्पर लंब का ये कंडीशन होता है। तो a1 a2 ये हो जाएगा आपको 1 प्लस b1 b2। देखिए b1 b2 तो मतलब ये हो जाएगा आपको 10, फिर प्लस का c1 c2 3 बराबर 0। ये देखिए आपका 4 माइनस ये हो जाएगा 10 बराबर ये हो जाएगा 0, यानी कि माइनस क्या बनेगा आपको 4 बराबर 0, तो ये 10। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन दिक्कत हो रहा है। कैलकुलेशन ये दिक्कत है कि हमने वैल्यू सही से लिया है कि नहीं है। तो 1 5 1 -5 और 3। ठीक है, 1 -5 3 यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा क्या है x/1 2 x/1। देखिए यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 7 होगा, इसलिए ये परस्पर लंब नहीं आ रहा था। ठीक है, परस्पर लंब नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जो आपको a2 हो जाएगा ये हो जाएगा 7। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे a1 a2 ये बनेगा आपको यहाँ पे 7। ठीक है, जब 7 बनेगा तो 7 3 10 हो जाएगा। अब देखिए अब आराम से यहाँ पे क्या बना, परस्पर लंब की कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गया। मतलब ये क्या हुआ 7 3 10। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 और -10 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी दोनों कट के क्या बनेगा 0। यानी इससे ये सिद्ध होता है, मतलब हमने दिखा दिया ये क्या है परस्पर लंब है। ठीक है, तो थोड़ा सा वैल्यू आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट मिलता है, तो उसके लिए समझ आते हैं। यहाँ पे x प्लस 1/7 y/2 ये इतना है, y1 यहाँ पे है, बाकी सब ये सेम है। आपको यहाँ पे 1 की जगह 7 था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 7 ले लिया। ठीक है, ये आपका a2 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, ये आपका a1 होता है, ये आपका क्या होता है b1 होता है, और ये c1 होता है। ठीक है, ये आपका a2 होता है, ये आपका b2 होता है, और आपका क्या होता है c2 होता है। ठीक है, और इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको रख लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे फाइनल होता है। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और भी सारे क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन को
सॉल्व इस तरह से करते हैं ताकि ये जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में ये आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी न्यूनतम दूरी को लेकर क्वेश्चन बनते हैं और न्यूनतम दूरी को किस तरह से लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन को हम देखेंगे और आपको हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था और यहाँ पे समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 34 होगा और ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 33 हो या क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 34। ठीक है, और ये इनडेफिनिट का क्वेश्चन होगा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, लेकिन मैं इसको खोज खच को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादातर दिक्कत ना हो। ठीक है, एग्जाम का डेट अभी थोड़ा सा है तो जो है मैक्सिमम क्वेश्चन भी चाहे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। साइन क्यूब एक्स, ठीक है, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जब सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका साइन, देखिए यहाँ पे ये साइन क्यूब एक्स, अब ये कैसे आएगा, तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे, जो आपका फार्मूला होता है ये क्या होता है, साइन 3x, साइन 3x, इसका वैल्यू क्या होता है साइन 3x का, 3 साइन x, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये होता है और इसको आपको इधर लाना है, तो जब आप इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स बराबर ये हो जाएगा आपको 3 साइन एक्स, तो आपका है ही है यहाँ पे 3 साइन एक्स और माइनस का साइन 3x, ठीक है, माइनस का साइन 3x, ये हो जाएगा आपका, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स है आपका, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, और ये बनेगा 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स और माइनस साइन 3x, ठीक है, साइन 3x यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स बराबर ये हो जाएगा आपको, ये 3 तो आपको बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इस मतलब अलग अलग आप करेंगे तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, मतलब इसमें गुणा करेंगे, फिर आप क्या करेंगे 3/4 और ये बनेगा आपको साइन एक्स यहाँ पे, फिर माइनस ये हो जाएगा 1/4 साइन 3x। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं, साइन 3x। ठीक है, अब यह मान एक में, मतलब जो आपका यहाँ पे वैल्यू था, ये जो आपका है साइन 3x का, तो यहाँ पे आपको देखें यहाँ पे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ये आपका साइन क्यूब एक्स का वैल्यू आ जाएगा और आपने यहाँ पे देखिए साइन क्यूब एक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपको इसमें रख देना है। हमने देखिए इसको फार्मूले को यूज करके, ये आपका क्या एक फार्मूला है, साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये फार्मूला होता है और इसके आधार पर क्या किया हमने, इसको अलग अलग करके साइन क्यूब एक्स के फॉर्म में मैंने इसको ला दिया यहाँ पे साइन क्यूब एक्स के। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करेंगे ये करेंगे इस तरह से, 0 से पाई करेंगे यहाँ पे और इसको करेंगे आप यहाँ पे 3/4 साइन एक्स, 3/4 साइन एक्स, ठीक है, और माइनस 1/4 साइन 3x, ठीक है, साइन 3x। ठीक है, हमने मतलब क्या किया कि इस साइन क्यूब एक्स पर हमने इसका वैल्यू ये रख दिया। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 अगर आपको अलग अलग करना है तो क्या करेंगे आप, अलग अलग करेंगे, ये 3/4 तो आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, 3/4 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे जो बनेगा आपको, ये बनेगा 0 से पाई यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स, देखिए यहाँ पे ये बनेगा आपको साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, और फिर माइनस ये बनेगा 1/4 साइन, 1/4 बना 0 से आपका पाई, ठीक है, और साइन 3x dx। ठीक है, थ्री बाई फोर, ठीक है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स ये हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है, और ये इतना हो जाएगा 0 से पाई
और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 1/4 तो है ही है, ठीक है, 1/4 अगर आप देखें तो इतना तो है ही है। अब फिर से क्या होगा, साइन ए एक्स, ठीक है, तो माइनस होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे केवल आपका क्या है साइन 3x का, तो माइनस ये साइन 3x का अगर आप करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब मान लीजिए अगर आपको इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स दिया गया, ए एक्स डी एक्स, ठीक है, ए एक्स डी एक्स मतलब यहाँ पे साइन 3x डी एक्स, इससे तुलना करिए इसको, तो ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो जब भी आप इस तरह से करते हैं तो ये निकल के आता है -1/a यहाँ पे कॉस ए एक्स, ठीक है, -1/a कॉस ए एक्स ये निकल के आता है, साइन इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स का जब आप करेंगे तो -1/a कॉस ए एक्स निकल के आता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए मैंने यहाँ तो कर दिया 0 से पाई, इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर देते हैं ताकि हमको जो लिखने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे जो आपका निकल के आया है 3/4, तो यहाँ पे है ही है, इसको और थोड़ा स्पेस कर देते हैं, 3/4 ये है, और यहाँ पे आपको ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है, अरे यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा ये क्या बनेगा, 3/4 आ गया, फिर मैंने लिया इंटीग्रेशन में लेंगे तो ये बनेगा आपको साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे dx, ये 0 से कितना है आपको पाई है, ये निकल के आया साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई, फिर -1/4, ठीक है, -1/4 बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा आपको 0 से पाई, ठीक है, और ये बनेगा साइन 3x dx, साइन 3x dx, ठीक है, साइन 3x dx, ठीक है, तो ये बनेगा आपको 3/4 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, ठीक है, और फिर प्लस ये वाला देखिए साइन 3x dx जो है इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पे पहले से -12 है, -1/4 है, ठीक है, तो माइनस जब 1/4 है और इसका होता माइनस का 1/3 कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा -1/4 और इंटू -1/3, ये प्लस का 1/12 हो जाएगा, ठीक है, एक एक चीज मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से आप देंगे। और फिर बीच में क्या है cos 3x, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है, ये आपका यहाँ निकल का आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जो आपका माइनस, तो यहाँ से बाहर चला आएगा, तो ये हो जाएगा -3/4, ठीक है, और इसका करेंगे एक बार करेंगे आप cos पाई माइनस cos 0, ठीक है, ये बनेगा, और फिर प्लस क्या बनेगा +1/12, ठीक है, cos 3 यहाँ पे पाई 3 पाई माइनस cos 0, ठीक है, ये बनेगा। फिर इसके बाद से आप देखेंगे ये बनेगा माइनस का 3/4, ठीक है, और ये बनेगा cos यहाँ पे पाई मतलब 90, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको माइनस का 1, और फिर यहाँ पे बनेगा आपको माइनस का 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बनेगा आपको +1/12, तो ये आपका हाई है यहाँ पे +1/12, और उसके बाद से जो आपका बनेगा ये फिर -1 और फिर यहाँ पे -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे cos 0 है, cos 3 पाई भैया, तो -1, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा यहाँ पे डायरेक्ट देखिए है आपका माइनस का 2, तो ये माइनस का 6 कितना हो जाएगा आपको 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6/4, ठीक है, ये निकल के आएगा। उसके बाद से आपको इसको लिखेंगे तो 2 से करेंगे 6/4, ठीक है, इसको चाहे तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, मैंने 2 3 6 और 2 दूना 4, ठीक है, तो 3/2 करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये देखिए माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2/12 होगा, ठीक है, -2/12, यानी ये कितना हो जाएगा 3/2 और -1/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं एक बार यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से यहाँ पे ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा। आपको आया क्या है यहाँ पे 3/2 और फिर -1/6 आया है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/6, ठीक है, 2 3 6 2 चौको 8, ये हो जाएगा 4/3 यहाँ पे निकल के आएगा, इसका आंसर फाइनल आंसर निकल के आएगा 4/3, समझ रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है 4/3, ये क्वेश्चन नंबर 34 था, ठीक है।
और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और जल्द ही हम आपको और भी सारे इसके अपडेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, मतलब इससे हाई लेवल का जो क्वेश्चन है, जल्द ही हम आपको उसके आपके समक्ष रखेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी यहाँ पे डाउट है जरूर उसको लिए आप एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।